हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि जीके की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। कौन सी बुक पढ़ने से एसएससी सीएचएसएल एमटीएस और जीडी एग्जाम को पास किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सब रिवील करने वाला हूँ, है ना, कैसे आप उस बुक का पता लगा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे पास जो पीडीएफ कोर्स है 1 साल का पूरा आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरा पैकेज मिलेगा। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस की हम बात करें, चाहे आप यूपीएससी के स्टूडेंट है, एसएससी है, रेलवे है, यूपी ट्रिपल एसएससी जो कि पीईटी एग्ज़ाम अब शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके के नोट्स, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, तो ये सारा जो कंटेंट है आपको हैंड रिटन नोट्स में भी मिलेगा, जो हैंड रिटन नोट्स है हमारा, और डेस्क्रिप्टिव ई बुक्स भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलग अलग, और पीवाईक्यूज भी हैं यहाँ पर इस पूरा कंटेंट पे। और ये आपको मिल रहा है एक बहुत बड़े ऑफर के साथ। डिस्काउंटेड प्राइस है 149, 149 रुपये। 1 साल तक आप सभी पीडीएफ को बारी बारी से पढ़ सकते हैं, पूरा सब्सक्रिप्शन प्लान है। ये आपको मिलेगा कहाँ पर? हमारा ऐप है गुरुकुल हब। गुरुकुल हब मैं लिख देता हूँ, हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। गुरुकुल हब, कुछ बच्चे केवल गुरुकुल हब प्ले स्टोर पर सर्च कर लेते हैं। गुरुकुल हब ऑफिशियल आपको सर्च करना है, ऑफिशियल, ठीक है, और वहां पर लॉग इन करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, और टॉपिक ये है कि कौन सी जीके की बेस्ट बुक है ना। आप सीएचएसएल के स्टूडेंट है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी एमटीएस है ना, ये जीडी है, या हम यहाँ सीजीएल को क्यों भूल गए, सीजीएल भी है, ठीक है। तो आप इन एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे पता लगाएं कि कौन सी बुक सबसे ज्यादा बेस्ट है। मार्केट में बहुत सारी बुक है। आप किसी भी बुक सेलर की दुकान पर जाते हैं तो और आप उससे कहते हैं कि जीके की बुक दे दो, तो वो कहेगा कि कौन सी बुक चाहिए। अब आप क्या बोलेंगे? या तो आपसे राइटर का नाम पूछेगा वो, या पब्लिकेशन पूछेगा, क्योंकि उसके पास तो जीके की बहुत सारी किताब है। वो कहेगा मेरे पास तो बहुत सारी, आप बोलिए आपको कौन सी चाहिए। तो बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि ऐसे में सही बुक का पता कैसे लगाना है हमें, है ना। किसी भी एग्जाम की टेंडेंसी को समझना, एक शब्द है टेंडेंसी, ठीक है, किसी भी एग्जाम की टेंडेंसी को समझना कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसको पता लगाने का जो सबसे बेस्ट वे होता है, सबसे सही तरीका होता है कि वो जो एग्जाम है, जैसे ये एग्जाम है, कौन कंडक्ट करा रहा है इसको? एसएससी के अंडर में आता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर में ये सारे एग्जाम आते हैं, ठीक है। तो एसएससी के क्वेश्चन कराने का, जो एग्जाम कराने का जो एक पैटर्न है, ठीक है, एक तरीका है कि क्वेश्चन को किस तरह से पूछता है, तो उसको हम बोलते हैं कि किस टेंडेंसी से एग्जाम कराता है। तो वो जो है वो हमें पता लगाना होता है। उसको पता लगाने का जो सबसे सही तरीका होता है उसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। अच्छा, एसएससी के अंदर सबसे अच्छी क्या है कि अगर सीजीएल में कोई सवाल आ गया तो सीएचएसएल में भी पूछा जा सकता है, वो एमटीएस में भी पूछा जा सकता है, वो जीडी में भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जीडी वाला सवाल ही जीडी में पूछा जाएगा, ये सीजीएल वाला सवाल ही सीजीएल में। एसएससी का ही एग्जाम है भाई, जीके तो सब में सेम है ना, है ना। तो आपको सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है पहले तो, है ना। पढ़िए, सेट पढ़िए, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट। मैं यहां पर अटेम्प्ट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उन सेट्स को पढ़िए। मतलब जीके के जो सवाल है वहां पर 25-25 सवाल आपको मिलेंगे, तो उन 25-25 सवालों को, और पहले तो 50-50 भी होते थे, ठीक है, तो उन 25-25, 50-50 सवालों को कम से कम 10-20 सेट के जीके को पढ़ डालिए। 10 से 20 सेट्स की जीके को पढ़ डालिए, है ना। अब समझिए कि वो कंटेंट आपको किस बुक में मिल रहा है। क्या वो लूसेंट में अवेलेबल है, क्या किरण की किसी बुक में अवेलेबल है, या अरिहंत की किसी बुक में अवेलेबल है। इस तरह का कंटेंट, मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढने की बात नहीं कर रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अलग से सेट बने हुए हैं, वो तो मिल ही जाएंगे, बड़ा आसान है। क्या वो कंटेंट आपको किसी बुक में मिल पा रहा है ना। मेरे हिसाब से
जितनी भी बुक मार्केट में है वो सारी बेस्ट है, सब बढ़िया है। हर राइटर ने अपने एबिलिटी के हिसाब से उसको लिखा है ना। सभी बुक में एक ही चीज है, एक ही कंटेंट है, बस चीजों को थोड़ा सा अपने अपने अंदाज में उनको पेश किया गया। स्टूडेंट्स के बीच में एक घमासान बना रहता है कि ये बुक ले लूं, कि वो बुक ले लूं और वो बुक ले लूं। एक शौक सा होता है, कुछ हॉबी होती है स्टूडेंट्स में बुक्स को कलेक्ट करने की। काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने ऐसी बुक्स भी ले रखी होंगी जो कभी खरीदी तो गई हैं लेकिन कभी वो खोलकर देखी भी नहीं गई। कितने स्टूडेंट है ऐसे, जरा कमेंट में जरूर बताना मुझे, है ना। एक शौक होता है कि यार ये वाली भी ले लूं, ये वाली भी ले लूं और वो वाली भी ले लूं, और पढ़ना है ही नहीं। तो मैं सारी बातों को एक करते हुए यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में क्या है कि मैं 10 किताबें ले लूं, 10 बुक्स ले लूं तैयारी के लिए जीके की। और मेरा कहना यह है कि 10 किताबें मत लो, आप कोई भी एक किताब ले लो अच्छी सी, और उसको पता लगाना मैंने बता ही दिया आपको कैसे उस बुक का पता लगाओगे। उस एक किताब को आप 10 बार तैयार कर लो, 10 बार उसको तैयार कर लो, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ लो, बजाय कि 10 किताबों को आप अलग अलग पढ़ते हो। यह सबसे सही तरीका है। तो देखिए कि आपके हिसाब से कौन सी किताब सही है। किसी को किसी पब्लिकेशन की किताब अच्छी लगती है, किसी को किसी पब्लिकेशन की किताब अच्छी लगती है, किसी को किसी राइटर की किताब अच्छी है। सिलेक्शन सभी बच्चे डिफरेंट डिफरेंट किताबों से पढ़कर लेते हैं। ऐसा थोड़े कि 10,000 वैकेंसी आई और 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अगर उनसे पूछा जाए कि भैया तूने कौन सी किताब पढ़ी, के क्या 10 के 10,000 बच्चे एक ही किताब का नाम लेंगे? नहीं, सब अलग अलग किताबों के नाम लेंगे, है ना। होंगी यहां पर मैं मानता हूं 20-25 टाइप की अलग अलग किताबें होंगी जो वहां पर निकल कर आएंगी सामने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर किताब बनेगी एसएससी सीजीएल का एग्जाम मेरा ये क्रैक करवा देगी, या सीएचएसएल का एग्जाम मेरी ये किताब क्रैक करा देगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं, ये भ्रम बच्चों ने अपने दिमाग में पाल रखा है। देखिए कोई भी यूट्यूबर है ना, चाहे उसमें मैं भी हूं और चाहे कोई पब्लिशर है, वो अपने आप का प्रमोशन हमेशा करेगा। भाई हर कोई चाहता आगे बढ़ना। अगर मैं कोई किताब निकालूंगा तो मैं कहूंगा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब यही है ना। लेकिन यहां पर खुद से आपको भी जज करना होता है, ठीक है, कि आप उसको अपने हिसाब से जज कीजिए कि जिस किताब की डिमांड आप कर रहे हैं, जिस वे में आप पढ़ना चाह रहे हैं, क्या वो उस किताब में अवेलेबल है। अगर है तो बिल्कुल ठीक है। जिस कंटेंट की आप डिमांड कर रहे हैं, जिस कंटेंट को आप चाहते हैं, क्या वो उस किताब में अवेलेबल है, तो बिल्कुल वो किताब आपके लिए है। तो यहां पर थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत होती है। भेड़ा चाल का शिकार होने से कोई फायदा नहीं है। भीड़ में तो जा रही है, पूरी दुनिया जा रही है। भाई किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, अगर 10,000 वैकेंसीज आएंगी, है ना, अगर 10,000 भी वैकेंसीज आएंगी तो कम से कम 50 लाख आवेदन आएंगे। मैंने बहुत छोटी सी वैल्यू बता दी, हालांकि 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, अब तो करोड़ तक भी वैल्यू संख्या जाने लगी है। तो 10,000 के एवज में 50 लाख अप्लाई किए जाएंगे। तो क्या आपको 50 लाख का हिस्सा बनना? नहीं, हमें तो 10,000 का हिस्सा बनना है, हमें तो सिलेक्शन हासिल करना। आपका केवल एकमात्र लक्ष्य यह है कि आपको एग्जाम पास कर लेना है। वहां पर आपसे यह नहीं पूछा जाएगा भैया कि आपने कौन सी किताब से पास किया है ना। आपने एग्जाम पास कर लिया, यही आपके लिए काफी है। तो किताबों पर ज्यादा भ्रमित होने से बेहतर है सही कंटेंट पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, टू द पॉइंट चीजें हैं, उनको पढ़कर जाइए। डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में मेरी बताई हुई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और बिल्कुल इसी वे पर आप काम भी करेंगे। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।